हेलो दोस्तों, लुसेंट का जो सीरीज चल रहा था आज उसकी दूसरी क्लास है और इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था। ऑप्शन ए है हड़प नीति, ऑप्शन बी है बंगाल का विभाजन और ऑप्शन सी है स्थायी बंदोबस्त और ऑप्शन डी है सहायक संधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन 1906 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। समाचार पत्र और संपादक। ऑप्शन ए है हिंदू, इसका हो जाएगा तीसरा सी सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन बी है सुधाकर। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। और वॉइस ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा फर्स्ट और बंगाली इसका हो जाएगा चौथा। एस.एन. बनर्जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन पहला है मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और ऑप्शन सेकंड है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। और ऑप्शन थर्ड है मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। और इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है निराला। इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन,
गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है सैयद अली खां, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। और ऑप्शन सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधी शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड वाला सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह और ऑप्शन सी है विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह और ऑप्शन सी है सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवी पर आधारित ना? इसका ऑप्शन ए है वीर सावरकर और ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें ए का हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता और कॉमनवेल्थ, इसका हो जाएगा एनी बेसेंट और लीडर ऑप्शन सी का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी सर्च लाइट का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कौन सा यूं सही है ये बताना है। राजा राव का है, जिसमें बताना है भाषा तेलुगु और गोविंद त्र्यंबकम देश पांडे मराठी और ये सुब्रमण्यम भारती तमिल, ताराशंकर जोशी गुजराती। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है और ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया और ऑप्शन सेकंड है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ऑप्शन थर्ड है भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों सही है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसमें बताना है इससे कौन सा संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था और ऑप्शन सेकंड है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था और ऑप्शन थर्ड है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। इसमें से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन ए है पहला और दूसरा और ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा और ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है 1 2 3।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी मैच कराना है, नहीं इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट के समय कौन गवर्नर जनरल था, ये बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये डलहौजी, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, और एल्बर्ट बिल रिपन। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन नहीं लॉर्ड लीटन हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन सी, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। ऑप्शन पहला है गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। ऑप्शन सेकंड है गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। और ऑप्शन थर्ड है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला है केवल एक, और ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो तीन। इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और ऑप्शन डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और थर्ड है लॉर्ड हार्डिंग, और फोर्थ है लॉर्ड इरविन। उपयुक्त की पदाविधियों को इसको लगाना है कौन पहले आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, कथन ए है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, और कारण है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ऑप्शन ए है देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार। ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर दोनों में साक्षरता को बढ़ाना। और ऑप्शन डी है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, 1972 के क्रिप्स मिशन का 1942
1942 के क्रिस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन ए है भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। और ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। और ऑप्शन सी है विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए की शर्त थी। और ऑप्शन डी है संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 1935 के भारत अधिनियम प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ऑप्शन ए राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। ऑप्शन बी है उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। और ऑप्शन डी है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं को इस्तेमाल करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और अगला ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें चार्टर एक्ट 1813 स्थापित करना। इसका हो जाएगा सेकेंड भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका हो जाएगा चौथा कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से। और एक्ट 1858 का हो जाएगा इसका हो जाएगा तीसरा। और ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट का हो जाएगा पहला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की सूची की पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। और ऑप्शन सी है ये बी हो जाएगा और ये सी राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही। और ऑप्शन डी है वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें ए का है मैकडोनाल्ड, इसका सेकंड हो जाएगा कैमल अवार्ड। और लिनलिथगो का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी का हो जाएगा ये डायरकी। इसका फिर से देखिए मैकडोनाल्ड का हो जाएगा सेकेंड कैमिनल अवार्ड। और लिनलिथगो का हो जाएगा ऑप्शन ये थर्ड अगस्त प्रस्ताव। और ऑप्शन ये थर्ड सी का हो जाएगा डलहौजी का डायरकी। और चेम्सफोर्ड का हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन पहला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन सेकंड है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। और ऑप्शन थर्ड है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और ऑप्शन फोर्थ है, अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 1 2 3 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ऑप्शन बी है, द्विसदनीय विधानमंडल। ऑप्शन सी है, प्रांतीय स्वायत्तता। और ऑप्शन डी है, एक अखिल भारतीय संघ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन ए 1861 का काउंसिल एक्ट। और ऑप्शन बी है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और ऑप्शन सी है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन डी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य के स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। ऑप्शन ए है, साइमन कमीशन से। ऑप्शन बी है, गांधी इरविन पैक्ट से। ऑप्शन सी है, क्रिप्स मिशन से। और ऑप्शन डी है, कैबिनेट मिशन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन से। अगला क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन ए है, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी है, लॉर्ड वेलेजली। और ऑप्शन डी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए है, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है, सरदार पटेल। और ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ए का है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ, इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइव डिवाइन, इसके हो जाएंगे अरविंद घोष। और साधना के ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इसको भी मैच कराना है। पहला है, थियोडोर बेक। इसका हो जाएगा मोमेंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। थियोडोर बेक, मोमेंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और सेकंड है, इल्बर्ट बिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और थर्ड है, इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। थर्ड है, फिरोज शाह मेहता मुस्लिम लीग। और चौथा है, बदरुद्दीन तैयबजी रिपन। इसका ये वाला सुमेलित नहीं है, बदरुद्दीन तैयबजी रिपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, और सेकेंड है मैकाले का मिनट्स ऑन एजुकेशन, और तीसरा है दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, और चौथा है हंटर रिपोर्ट। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रजनीकांत सेन, ऑप्शन बी है द्विजेंद्र लाल राय, ऑप्शन सी है मुकुंद दास, और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन ए है सेना के सुधार से, ऑप्शन बी है सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी शिक्षा से, और ऑप्शन डी है स्थायी बंदोबस्त से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? ऑप्शन ए है शाहिर लुधियानवी, और ऑप्शन बी है फैज अहमद फैज, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैज अहमद फैज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए है अल हिलाल, ऑप्शन बी है कॉमरेड, ऑप्शन सी है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और ऑप्शन डी है जमींदार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल हिलाल। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। इधर दिया लेखक और उनकी कृतियाँ। बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा देवी शोधरानी, और दीनबंधु का हो जाएगा नील दर्पण। प्रेमचंद्र का हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी, और चंद्रकांता का इसका दिया ही नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, ऑप्शन बी है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है, ऑप्शन सी है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, और ऑप्शन डी 1905। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857। अगला क्वेश्चन, इसमें समाचार पत्र दिया है और इधर भाषा। इसका हो जाएगा भारत मित्र बांग्ला, और राष्ट्रमत गुजराती, और प्रजामित्र
हिंदी में और नायक मराठी। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा भारत मित्र का, इसका हो जाएगा बांग्ला में, और राष्ट्रमत का ये हो जाएगा गुजराती, और सी का हो जाएगा प्रजामित्र का, प्रजामित्र का हो जाएगा मराठी, और नायक का हो जाएगा हिंदी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन बी है, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन सी है, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में सभी उपयुक्त है। ए, बी तथा सी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए है, का सृजन किया जो कालांतर में। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन थर्ड है सी है चार्टर एक्ट 1833, और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1853। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन ए है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी है लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी है सोशलिस्ट पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए है 1896 में, ऑप्शन बी है 1905 में, और ऑप्शन सी है 1930 में, और ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ। अगला क्वेश्चन, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1851 में, ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी है 1871 में, और ऑप्शन डी है 1881 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, ऑप्शन बी है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ऑप्शन सी है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए
भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। और ऑप्शन डी है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। और ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। और ऑप्शन डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर तथा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है यूसुफ मेहर अली। और ऑप्शन डी है अल्लाह असफ अली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला 1944 किसने बनाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी BP मेनन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम अच्छा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास अगले दिन स्टार्ट होगी। धन्यवाद।